नमस्कार। ये वीडियो हमने बनाया है उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें देश, दुनिया और समाज में घट रही हर घटना, हर खबर, हर जानकारी से वाकिफ होना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे देश के पूर्वोत्तर इलाके की। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के पूर्वोत्तर हिस्से के मणिपुर राज्य में इन दिनों हालात बेहद चिंताजनक हैं, खासे तनावपूर्ण हैं। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। गैर आदिवासी बाहुल इम्फाल पश्चिम का काचिंग है इलाका, थौबल, जिरीबाम, विष्णुपुर ये जिले हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल इलाके हैं चूरा चांदपुर, कांगपोकपी, टेंगोनोपाल ये जिले हैं। इनमें कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जबकि पूरे राज्य में मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, कई जगहों पर निलंबित की गई हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आरपीएफ की 5 टुकड़ियों को विशेष विमान के जरिए मणिपुर भेजा गया है, वायुसेना के विमान के जरिए। राज्यपाल ने यहां पर उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश को मंजूरी दी है। मणिपुर के सीएम हैं एन वीरेन सिंह। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए ट्वीट भी किया है कि राज्य में सभी से मेरी विनम्र अपील है कि इस घड़ी में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें। जाहिर सी बात है कि हालात यहां पर बेहद नाजुक हैं। गुरुवार को ही इंफाल में बीजेपी विधायक वुंग जागिन वाल्टे पर उस वक्त हमला किया गया जब वो सीएम से मिलकर लौट रहे थे। उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया गया। उनकी हालत नाजुक है। अब आपको बता दें कि इस हिंसा की वजह है मणिपुर का एक कानून, जिसके तहत पहाड़ी इलाकों में केवल और केवल आदिवासी लोग ही बस सकते हैं। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी है, 10% हिस्सा घाटी का है। यहां पर मैतेई समुदाय की तादाद खासी ज्यादा है, 64% के करीब है। ये समुदाय ये आदिवासी श्रेणी में लेकिन नहीं आता है, लिहाजा ये घाटी में ही बसे हुए हैं। वहीं 40% आदिवासी जो समुदाय हैं वो पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। इन आदिवासी जातियों में नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं। ये लोग घाटी में भी बस सकते हैं, मतलब ये पहाड़ी में भी रह सकते हैं, घाटी में भी आ सकते हैं। लेकिन इस भेदभाव के जरिए, इसकी वजह से ही मैतेई समुदाय खासा नाराज है। अब ये भी अनुसूचित जात यानी एसटी वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एमवी मुरलीधरन। इन्होंने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने पर गौर करें, विचार करें। मणिपुर में 32 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं जो कुकी और नागा जनजातियों की उपजातियों में विभाजित हैं। इन जनजातियों की नुमाइंदगी करने वाली संस्थाएं बीते 12 सालों से, एक दशक से ज्यादा वक्त से मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग का दर्जा दिए जाने का कड़ा विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में बीते बुधवार को मणिपुर में छात्रों का एक संगठन है, वहां पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, इसकी जानिब से एक आदिवासी एकता मंच की रैली आयोजित की गई थी। इसके विरोध मार्च के दौरान ही यहां के तोरबंग इलाके में आदिवासी और गैर आदिवासी इन लोगों के बीच में झड़प हो गई, मारपीट हुई। देखते देखते तनाव तमाम दूसरे इलाकों में भी फैल गया। पूरे मणिपुर में ही तनाव व्याप्त हो गया। इसके बाद से सरकार को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। अब बात मणिपुर की कर लेते हैं। तो इस राज्य के उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम है। पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। 22,347 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है यह प्रदेश मणिपुर। इसका 10% के करीब हिस्सा जो है वो घाटी में है, इम्फाल में, जबकि 90% इलाका इसका पहाड़ी है। यहां 3 समुदाय मुख्य तौर से निवास करते हैं, मैतेई, नागा और कुकी। इन तीनों के अलावा यहां पर मुस्लिम आबादी भी है। इसके साथ ही गैर आदिवासी मयांग समुदाय ये भी यहां पर रहता है। ये देश के तमाम दूसरे हिस्सों से यहां पर पहुंचा और यहां पर अब निवास करता है। मैतेई समुदाय की बात करें तो ये हिंदू हैं लेकिन गैर आदिवासी माने जाते हैं, जबकि नागा और कुकी में से ज्यादातर जो लोग हैं वो ईसाई हैं लेकिन एसटी वर्ग में शामिल हैं। मैतेई समुदाय का राज्य की आबादी और राजनीति पर वहां की
खासा दबदबा है। यहां राज्य की 60 जो विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 40 सीटों पर उन पर असर डालता है। ये मैतेई समुदाय उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानता है, जबकि 16% मैतेई स्थानीय साना माही धर्म, जो यहाँ का स्थानीय धर्म है, उसको मानने वाले हैं। मैतेई लोगों का दावा है कि वो मणिपुर में सदियों से रहते आए हैं। इसी आधार पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले। एक वक्त में मैतेई राजा जो राजा थे, इनका राज म्यांमार के में छिंदवनी नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश के सूरमा नदी तक फैला हुआ था। लेकिन जब ये भारत में शामिल हुए ये सारे राज्य, उस वक्त उसके बाद से इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10% भूभाग, यानी जो इंफाल घाटी है, उसी के इर्द गिर्द तक ही सिमट कर रह गया ये मैतेई समुदाय। पहाड़ी इलाकों में बस नहीं सकते हैं। सबसे छोटी आबादी सबसे छोटे हिस्से में, सबसे बड़ी आबादी सबसे छोटे हिस्से में रह रही है, जबकि जो छोटी आबादी है वो पूरे राज्य में रह सकती है। इसी पाबंदी का, इसी बंदिश का विरोध कर रहे हैं मैतेई। बहरहाल कब्जे की इसी जंग के चलते मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां की संवेदनशीलता को भांप कर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। दिल्ली में बैठकों के दौर लगातार जारी हैं। हालात की समीक्षा की जा रही है। विवादों के निपटारे के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार भी की जा रही है। ऐसे ही तमाम जो बड़ी खबरें हैं देश से, समाज से और दुनिया से, इससे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।